अभी आप कह रहे हैं कि वसुंधरा की जो बेसिक योजनाएं थी उनको कांग्रेस ने हटाने का काम किया है, लेकिन इस बार तो वसुंधरा जी को प्रमोट भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को? अगर हम सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पार्टी में जो शुरुआत में हालांकि काफ़ी मनमुटाव एक नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खेमाराम मेघवाल है वो दूर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप कई ऐसे सवाल निकाल के लाते हो, लेकिन आप कितने भी सवाल निकाल के लाओ, जनता इसका जो मौका मिला इस मौके पे वो अपना चौका लगाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की रौनक चरम पर है इस समय। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और नेताओं का जोश बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए चूरू के युवा सांसद राहुल कसवा यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले वार्ड नंबर 3 और 4 में एक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर बहुत सारी बातें सांसद महोदय ने की और प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने की भी। आइए इस अवसर पर बातचीत करते हैं चूरू के युवा सांसद राहुल कसवा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले किस रूप में देखते हैं पूरे जिले के अगर परिदृश्य देखें इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, परिवर्तन आएगा। पिछली बार का जो हमारा रिजल्ट तो ठीक नहीं रहा था जिले के अंदर, इस बार मुझे लगता है कम्प्लीटली चेंज होगा, स्वीप करेगी बीजेपी और अच्छा माहौल है। मैं काफ़ी तहसील में जाके आया हूँ, क्योंकि तहसील में 8 हैं, दिन कम होते हैं तो हम एक दो दिन सब जगह देने की कोशिश करते हैं। कल मेरा प्रोग्राम सरदार शहर का रहेगा, तो अच्छा माहौल है और लोग बेसिक जो सुविधाएँ वसुंधरा जी गवर्नमेंट में राजस्थान में आई थी उनको सब सिस्टम को खत्म करने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। आज बिजली के तारों में करंट गायब हो गया है। पीने की पानी की इतनी बेहतरीन योजना थी, इसका पहला लॉन्च सादुलपुर, सुजानगढ़ और रतनगढ़ में हुआ था, वो आज तक गांव तक नहीं पहुंची। बेसिक एमिनिटीज़ के लिए पब्लिक एट लार्ज बहुत परेशान है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि परिवर्तन आएगा और बीजेपी की राजस्थान में सरकार बन रही है और सुजानगढ़ से भी इस बार विधायक बीजेपी का ही जाएगा। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वसुंधरा की जो बेसिक योजनाएं थी उनको कांग्रेस ने हटाने का काम किया है, लेकिन इस बार तो वसुंधरा जी को प्रमोट भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? मैं नहीं मानता जी। हमारा चेहरा, हमारा जो चेहरे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा निशान कमल का फूल है। पर क्या होता है कि आपने जो पिछला प्रेसिडेंट जो अपने इलेक्शन लड़ा होता है उनकी लीडरशिप का हमेशा कंपैरिजन करोगे। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और देश में आज भी आम आदमी का उन पर पूरा विश्वास है और उन्हीं के नाम पे आगे चलेंगे। जैसा जो नेतृत्व आएगा उसी ही लेवल पर चलेगा जो वसुंधरा जी ने काम किया। एक में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पार्टी में जो शुरुआत में हालांकि काफ़ी मनमुटाव एक नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खेमाराम मेघवाल है वो दूर नज़र आ रहे हैं। देखिए, आज पूरे दिन हमारे साथ में थे, गांव के टूर में थे और डेमोक्रेसी है सर, ये हर व्यक्ति को अपनी टिकट मांगने का हक होता है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं और क्यों नहीं मांगे जाएं, मांगनी भी चाहिए। आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते ही हैं, हर जगह अपने साथ चलते हैं। आज हम भी पूरी टीम के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इसको आप मना नहीं कर सकते, ये हेल्दी नहीं होगा। आपको मैच्योरिटी देखना पड़ेगा। और आज प्रधान जी पिछली बार इलेक्शन कंटेस्ट प्रधान थी, आज हमने पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। खेमाराम जी 20 साल से विधायक के रूप में इलेक्शन लड़ते आए हैं, हमारे अशोक पिताजी लड़ते आए हैं, तो सब जगह चलता है। ये चीज़ों को आप हेल्दी मानिए, इसको नेगेटिविटी मत सोचिए कि पार्टी बिखर गई। आज सब एक ही है ना, अब आप ये न्यूज़ चलाइए, हम सब एक हो गए हैं। आज सोशल मीडिया में बड़ी खबर आ रही है, लाल डायरी के कुछ 4 पन्ने बताए जा रहे हैं कि सामने आए हैं और उनमें से बहुत बड़ी चीज सामने उभर कर आई कि खुद मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि अगर कांग्रेस हारेगी तो मेरे पिताजी अशोक गहलोत के कारण हारेगी। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है, बीजेपी 3 तारीख को जब जीत के आ जाएगी राजस्थान में तो पक्का निकाल के पब्लिक को दिखाएंगे कि लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है। करप्शन के साथ में चली सत्ता है, ये मानेसर और जैसलमेर के बीच में घूमती रही है। बहुत से लाल डायरी निकल के आएंगी, ये तो शुरुआत है। राजगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि बीजेपी स्वीप करेगी चूरू को इस बार। ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि मुझे लगता है परिवर्तन आएगा और जनता का मन बना हुआ है। राजगढ़ की सीट हम जीत के आएंगे 100%। चलिए, राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है कि स्वीप करेगी। निश्चित रूप से देखिए, अगर सांसद खुद की बात करें तो क्षेत्र में अच्छा काम आपने किया है और एक अच्छी छवि भी है राहुल कसवा जी के यहाँ पर। चलिए बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल जी से। जिस तरह से वार्ड नंबर 3 और 4 में आज आपका स्वागत हुआ है, जगह जगह लोग आपको चुनरियाँ उड़ा रहे हैं, मालाएं उड़ा रहे हैं, साड़ियाँ उड़ा रहे हैं, किस तरह की प्रसन्नता होती है, इतना पान सम्मान मिलता है?
निश्चित तौर से मान सम्मान की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिला को टिकट देके भेजा है और बड़ी खुशी होती है जब लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों का जो उत्साह देखते हैं, खास तौर से महिलाओं में, क्योंकि उनको पहली बार मौका मिला कि वो भी स्टेज तक पहुंचे और स्वागत करें, क्योंकि नहीं वरना तो वो अपने घरों में दुबक के देखते थे कहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। और आज ये इस पूरे दिन के कार्यक्रम में MP साहब हमारे साथ में थे, राहुल जी, खेमाराम जी साथ में थे, रवि जी साथ में थे, तो पूरी टीम हम साथ में कर रहे थे और जगह जगह भव्य स्वागत हम सबका हो रहा था। तो इन्होंने इतना व्यस्त समय होने के बाद में आज राहुल जी ने तो समय निकाला, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक है और आने वाले समय में सुजानगढ़ में कमल खिलेगा। आज कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में रावणा राजपूत समाज ने मीटिंग की और उनको समर्थन देने की घोषणा की। और वैसे राजपूत समाज को भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? निश्चित तौर से राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और निश्चित तौर से आगे भी रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से वहाँ थे, उन्होंने तो सिर्फ दिखावा किया है कि हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो आप तो पहले से कांग्रेस में थे। लेकिन कुछ लोगों का जाने से इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज चला गया। पूरा समाज अपनी जगह पे है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आप इस बात को आगे आने वाले समय में देखेंगे। और मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सुजानगढ़ की जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो आप एक समाज की बात क्यों करते हो? पूरे सुजानगढ़ के 36 कौम के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और विजय बनाएंगे। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, रणनीति में भी बदलाव होता है, तो क्या ऐसे आपके पास अस्त्र हैं जिनके माध्यम से आप बढ़त की तरफ जाना चाहेंगे? अस्त्र तो वो चलाते जिनके पास कुछ नहीं होता। हमें अस्त्र चलाने की जरूरत नहीं, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी को विजय से दिलवाएंगे। क्योंकि जनता का जो विश्वास है और जो जनता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उन्होंने ये भावना व्यक्त की है कि हम कांग्रेस के शासन से परेशान हो चुके हैं। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, वापस मुड़ के नहीं आता। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुजानगढ़ की जनता ने ऐसा फैसला बनाया है। 3 तारीख को आप फैसला देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे, आपके माध्यम से पूरी जनता ये देखेंगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप कई ऐसे सवाल निकाल के लाते हो, लेकिन आप कितने भी सवाल निकाल के लाओ, जनता इसका जो मौका मिला, इस मौके पे वो अपना चौका लगाएगी। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हमारे और MP साहब ने पूरा समय दिया, पूरे हमारे कार्यकर्ता साथ में है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह हम साथ में चलते रहेंगे और 3 तारीख को सुजानगढ़ में कमल खिलाएंगे। क्योंकि अभी लक्ष्मी जी की पूजा की है, तो लक्ष्मी जी कमल के फूल में विराजमान है और कमल का फूल जनता को खिलाना है और निश्चित तौर से खिलेगा। यानी आप अपने आप में लक्ष्मी देखती? मैं खुद नहीं देखती, मैं तो एक महिला हूँ और हर महिला में लक्ष्मी होती है। यहाँ पे जितनी महिलाएं सब में लक्ष्मी होती है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, महिलाओं का जहाँ पे मान होता है वहाँ पे देवता रमते हैं। तो ऐसी संस्कृति को हम सब आदर करते हैं। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का। उन्होंने आज वो सम्मान दिया और हर सुजानगढ़ की महिला को सम्मान दिया है कि पहली बार महिला को टिकट देके भेजा है। तो मैं आभारी रहूँगी पार्टी की और आभारी रहूँगी जनता की। देखिए, सुजानगढ़ के संबंध में एक बात कहूंगा, दोनों प्रत्याशी निश्चित रूप से अच्छा बोलने लगे हैं। और अगर यह कहा जाए कि तू डाल में पात तो भी कम नहीं है, क्योंकि दिवाली के कार्यक्रम में मनोज मेघवाल ने कहा था कि मैं वोट के लिए नहीं, लोगों को प्यार पाने के लिए आया हूं। तो आज इनसे सवाल किया गया तो आपने कहा कि मुझे अस्त्र की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो वास्तव में दोनों बहुत अच्छी बातें जो भावनात्मक जनता के दिल में पहुंचती है वो बातें करते हैं। और संतोष मेघवाल के पास निश्चित रूप से मेरे हर सवाल का अच्छा जवाब होता है, इसलिए मुझे सवाल करने में मजा भी आता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ का चुनाव काफी रोचक होने वाला है और दोनों उम्मीदवार हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं और जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव जैसे करीब आता है, जनता में जोश आता है, तो प्रतिद्वंदी भी अपने उत्साह में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप वोट किसी को दें, लेकिन वोट डालने के लिए जरूर जाएं। हमारा एक एक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।